हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है। आपका जो है पहला वाला चैप्टर 42 पहला वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आपका जो है इंट्रो इसका करा रहे हैं। इसमें जो है आपको क्या क्या हमने बता दिया था। हाँ, इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट ट्राइड रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल्स ट्रायंगल्स। तो साइड और एंगल्स और ट्रायंगल्स इसमें जो है रिलेशन दिखाया गया है। ठीक है, इसके हिसाब से कोई किसी भी मीनार की ऊंचाई और उसकी एंगल्स किस बेस पे है और सब उसका जो है मैनेजमेंट हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा इसके ट्रिग्नोमेट्री का पूरा जो है फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म। ट्राई का मतलब होता है ट्री का मतलब थ्री, मतलब थ्री। गोन का मतलब है साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजर। तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट ट्राइड रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये इसका दिया गया है। और आपको अब हम रिलेशन के हम बता रहे हैं, तो इसके बाद समझ में आएगा आप लोगों के। देखिएगा, ये इसकी हो गई डिफिनेशन हो गई। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी खत्म हो गई। अब इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री का आपका इंट्रो है। हम्म इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बता रहे हैं पहले आपको। ठीक है, इसमें मैक्सिमम हमारा राइट ट्रायंगल ही काम करता है। राइट ट्रायंगल लेते हैं इसमें। ठीक है, ए बी और सी, ये हमारा 90 डिग्री है। अगर हम एंगल इसमें जो है इसकी जो साइडों का जो है हम, ये हमारा क्या हो जाता है, अगर हमारा ये कोई एंगल लिया गया है, थीटा लिया गया है, तो इसके लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। और इसके 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज होती है, ये हमारी जैसे डिनोटेड करते हैं। ये हमारा बेस हो जाएगा BC। अगर ये लिया तो ठीक है। अगर हम सपोज दैट थीटा, ये वाला एंगल ए ले लें थीटा की जगह, इसको ले लेते हैं, तो हमारा आपस में चेंज हो जाएगा। ये हमारा P हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये चेंज हो जाएगा। बेस हमारा क्या परपेंडिकुलर दिख रहा है, लेकिन बेस इसको माना जाएगा। अगर ये एंगल ले लेंगे तो सामने का अपोजिट हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और तो इसके साथ साथ ये बेस हो जाएगा। लेकिन हमने ये लिया है तो हमारा ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको उसमें इसके रेशियो निकालते हैं। साइन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक चीज, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखिएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन, पहले तो इसको देख लो, P अपॉन S हो जाएगा।
परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी तरह से हमारा कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा और टैन थीटा, ठीक है, और हमारा कोसिक थीटा। टेन फिर क्या आ जाएगा, इसके सामने कोसिक लिख देंगे हम, कोसिक थीटा, ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा, और ये हमारा हो जाएगा कोस थीटा। इसको समझिएगा जरा, देखो पंडित बद्री प्रसाद, एक ये हमारा वो है पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। ठीक है, ये इस तरह से बना लेते हैं, इसको समझने के लिए, याद करने के लिए ये पुराना फंडा है। तो P अपान एच हमारा साइन में हो जाएगा P अपान एच, तो P अपान एच का मतलब हुआ ए बी अपान ए सी। ठीक है, ए बी, P का मतलब परपेंडिकुलर, ए बी अपान एच का मतलब हुआ ए सी। इसी तरह सेकंड वाला कोस है, तो ये होगा बी अपान एच, मतलब बेस बी अपान एच, ये हो जाएगा। ठीक है, बी अपान एच। टेन में क्या हो जाएगा, तीसरा है टेन, तीसरा हमारा टेन है, तीसरा नंबर इसका भी है, पी अपान बी, मतलब कि परपेंडिकुलर अपान बी। इसी तरह से अब इसका अपोजिट आएगा, साइन का अपोजिट क्या कोसिक होता है, तो एच अपान पी हो जाएगा, और सेक, कोस का सेक होता है, एच अपान बी हो जाएगा, और बी अपान एच हो जाएगा। इस तरह से हम क्या लिखेंगे, साइन का क्या हुआ हमारा पी अपान एच, मतलब कि पी क्या हमारा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी अपान क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन एच क्या है ए सी। इसी तरह से बी अपान एच, बी अपान एच तो क्या हो जाएगा, बी का मतलब बी सी अपान ए सी। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, पी अपान बी, पी अपान बी, पी क्या है हमारा ए बी अपान क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, अब ये इसका अपोजिट हो जाएगा, कोसेक, कोसेक क्या हो जाएगा हमारा एच अपान पी हो जाएगा, एच क्या है हमारा ए सी है, और ये ए बी हो जाएगा। इसी तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, एच अपान बी हो जाएगा, तो एच हमारा क्या है ए सी है, और बी क्या है बी सी है। ठीक है, अपोजिट हो गया इसका रेसिप्रोकल। इसी तरह से बी अपान पी हो जाएगा, बी अपान पी, तो बी क्या है हमारा बी सी है, और पी क्या है ए बी है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। इसको जो है याद कर लीजिए, सही से समझ लीजिए, इससे समझने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, अब हम इसके अपोजिट बताते हैं, किस तरह से होते हैं वो बता रहे हैं। देखिए, तो ये चीज नोट कर लीजिए। इसको पंडित मंदिर के साथ भी याद कर लीजिएगा। देख होता है इसका रेसिप्रोकल, देखिएगा क्या क्या होते हैं, देखिए।
इसके अपोजिट क्या होगा, नंबर एक साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा। और तीसरा है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और चौथा है आपका कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और पांचवा है आपका सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा। छठा है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। और आपको और बता रहे हैं, देखिएगा आपस में चेंज होने वाले साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, कोस थीटा। और दूसरा इसका है कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। नंबर तीसरा है टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। और कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है। और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, शुड बी नोटेड, नोट कर लीजिएगा। अब आपको बताते हैं क्या नाम, ये बता रहे हैं आपको टेबल के बारे में। देखिए टेबल, ये टेबल है आपकी, इसके बारे में बता रहा है। देखिए बना लीजिए इसको। एंगल ए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, साइन
ए को से 10 है, कोसेक ए सेक ए कोट ए। इसकी सभी की वैल्यू रखते हैं हम। देखो फिर आपको समझाते हैं किस तरह से इसको यूज किया जाएगा। साइन 0 0 1 0 इनफाइनाइट और जो है 1 इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरह से जो हमारा हो जाएगा 1/2 √3/2 1/√3 2 2/√3 √3 1/√2 1/1 √2 √2 और 60 क्या हो जाए √3/2 1/2 √3 और 2/√3 2 1/√3 1 0 1 0 इनफाइनाइट इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट और 1 तो इस तरह से इसकी टेबल है, आपको याद करनी पड़ेगी। तो जैसे साइन 30 वैल्यू है, साइन 30 लिख के आ गया, साइन 30 तो आप क्या लिखेंगे, जैसे साइन 30 1/2 साइन 30 अगर कोई पूछे 1045 1045 45 आप मान लें आप इस तरह निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको कैसे याद करना होगा, पहले इसको अच्छी तरह से
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेवन स्क्वायर थीटा तुम्हारी वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर ये है आपके ये है हम देखो बना सकते हैं और देखो ऐसा पहले से और साइन स्क्वायर थीटा ये पहले मिला है कोस का चला है तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इस तरह से सेकंड दिशा में डालें कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ये पार्ट होगा इस तरह से हम दिखाने टेन स्क्वायर थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा निकालें तो स्क्वायर थीटा माइनस वन इस तरह से हम इसका वन की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इसी तरह से इसको हम ले आए जैसे कोट स्क्वायर थीटा निकाले कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिएगा ले आए कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट इसको समझिए मूल रूप से नहीं है साइन स्क्वायर थीटा 10 को 2 से रखता है इक्वल टू 1 लेकिन हमने केवल साइन की वैल्यू निकाले तो हम कोट को कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट को लेना माइनस को का माइनस कोट स्क्वायर थीटा हमने कोट के निकाला कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इसी तरह से हमारी आइडेंटिटी हमें टेन को निकाला